हाँ तो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब ठीक ठाक होंगे। हम क्लास 10 साइंस का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, और इसी सीरीज़ में जो टर्म्स आज हम क्लियर करेंगे वो होंगी उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन या रिडक्शन रिएक्शन, उपचय रिडॉक्स रिएक्शन। आशा है कि लेक्चर के एंड तक आपको ये टर्म्स और ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम। उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कैसे याद रखना है आपने, इसके लिए एक हिंट है कि ऑक्सीजन का योग यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, या हाइड्रोजन की कमी होना या हाइड्रोजन का घटना। ठीक है, ये आपके कीवर्ड है, ऐसे याद रखोगे आप। और परिभाषा क्या बनती है, यानी उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया या वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन संयोजित होती है, संयोजित मतलब जुड़ती है, या हाइड्रोजन की कमी होती है, या फिर दोनों होते हैं। मतलब या तो ऑक्सीजन जुड़ेगा या फिर हाइड्रोजन घटेगा, उसका ह्रास होगा, हाइड्रोजन की कमी होगी, या फिर दोनों भी हो सकते हैं एक ही क्रिया में। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण से हम समझते हैं। पहला उदाहरण आपके पास है, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होता है, यानी कार्बन को जब जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। आप यहाँ पर देख रहे हो कि कार्बन के साथ कौन सा तत्व जो है वो जुड़ गया है, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का जुड़ना, ये अभिक्रिया कौन सी कहलाई, उपचयन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दूसरा आपके पास उदाहरण है कॉपर यानी तांबा, जो ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर के क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, ये कॉपर का रंग, तांबे का रंग आपको पता है, जब इसको जलाया जाता है तो ये किस रंग का हो जाता है, काला रंग का। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जब ये कौन सा पदार्थ है जिसे जला करके जो हमें उत्पाद प्राप्त होता है वो काले रंग का होता है, तो हम उसमें कह सकते हैं कि जो काले रंग का पदार्थ हमें प्राप्त हुआ है वो कॉपर ऑक्साइड हुआ है, और जो पहले पदार्थ जिसे जलाया है वो क्या है, कॉपर। अगला उदाहरण, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S के साथ जब क्लोरीन को रिएक्ट करवाया जाता है, क्लोरीन को अभिक्रिया करवाया जाता है, तो सल्फर जो है वो किससे मुक्त हो जाता है, हाइड्रोजन से। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन का ह्रास हुआ है, हाइड्रोजन में कमी आई है। तो ऊपर जो उदाहरण थे ये सब कौन से थे, ऑक्सीजन का संयोजन। तो ऑक्सीजन का संयोजन जब होता है तो भी क्या है, ऑक्सीकरण। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कहीं नहीं दिख रहा है आपको। ठीक है, हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ से अलग हो जाता है और सल्फर अलग छूट जाता है। तो ये भी कौन सी क्रिया है, ऑक्सीकरण की ही क्रिया है। ठीक है, इसी तरह से अगला है H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करता है, तो क्या करता है, हाइड्रोजन को अलग कर देता है सल्फर से। ठीक है, तो इसे भी हम क्या कहते हैं, ये जो समीकरण है ये भी किसका उदाहरण है, ऑक्सीकरण का। अगली क्रिया है अपचयन अभिक्रिया, जो इससे पहले हमने पढ़ी थी वो उपचयन थी, ऑक्सीकरण या उपचयन। ये है अपचयन अभिक्रिया या रिडक्शन रिएक्शन। यह अभिक्रिया उपचयन की विपरीत होती है। उपचयन में ऑक्सीजन का संयोग होता था, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास। ठीक है, अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है या फिर हाइड्रोजन में वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो हम ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। उदाहरण से समझते हैं। कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन संयुक्त की जाती है या हाइड्रोजन का संयोजन किया जाता है, तो आप देखोगे कि कॉपर से ऑक्सीजन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। ठीक है, ये अलग हो गया और कॉपर ये अकेला छूट गया, और ऑक्सीजन जो है वो इस हाइड्रोजन के साथ संयुक्त होकर के जल बनाता है। तो यहाँ पर मेन जो बिंदु है आपने यहाँ पे ध्यान देना है कि कॉपर ऑक्साइड जो ऑक्सीजन वाला आपका यौगिक था उससे ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, तो यह कौन सी क्रिया है, अपचयन क्रिया है।
अगर ऑक्सीजन जुड़ती है तो उपचयन, अगर ऑक्सीजन घटती है तो अपचयन। ठीक है। इसी प्रकार जिंक ऑक्साइड जब कार्बन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या करता है, ये कार्बन क्या करता है, ऑक्सीजन को जिंक से हटा देता है। ठीक है। और जिंक ये अलग हो जाता है। तो हमारा जो ऑक्सीजन वाला यौगिक था वो कौन सा था, ZnO, जिंक ऑक्साइड। यहाँ पर क्या हुआ, ZnO जो है यानी कि जिंक ऑक्साइड है, इससे ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो ऑक्सीजन की कमी मतलब अपचयन। ठीक है। अगला उदाहरण हाइड्रोजन का संयोग वाला भी ले लेते हैं हम। यह है पोटेशियम। पोटेशियम के साथ हाइड्रोजन की अभिक्रिया कर या पोटेशियम हाइड्रेट बनाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फेट H2S के साथ जब क्लोरीन अभिक्रिया करता है तो क्लोरीन के साथ क्या जुड़ जाता है, हाइड्रोजन। ठीक है। तो हाइड्रोजन का संयोजन ये क्या कहलाता है, अपचयन। ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा अपचयोपचय अभिक्रिया यानी रिडॉक्स रिएक्शन। अपचयोपचय अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिस अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों एक ही साथ चलती हैं, यानी कि एक ही अभिक्रिया में अपचयन भी हो रहा होगा ये और उपचयन भी हो रहा होगा। तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन या अपचयोपचय अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण से हम रिडॉक्स रिएक्शन को समझेंगे। कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर कॉपर और जल बनाता है। अब यहाँ पर आप देखिए, कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन जो है कॉपर से अलग हो जाती है, यानी कॉपर ऑक्सीजन का ह्रास होता है। ठीक है। और ये कॉपर का निर्माण करता है। तो ऑक्सीजन का ह्रास यानी ऑक्सीजन में कमी कौन सी क्रिया होती है, अपचयन अभिक्रिया होती है। इधर क्या है, हाइड्रोजन के साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन का संयोग हो गया। ठीक है। ऑक्सीजन जुड़ गई हाइड्रोजन में, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब यहाँ पर दोनों अभिक्रिया साथ साथ चल रही हैं। ठीक है। कौन कौन सी, अपचयन भी और उपचयन भी। ठीक है। ये पहला हो गया। इसी के साथ दूसरा है। ठीक है। यहाँ पर मैग्नीज ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब आपस में क्रिया करते हैं तो मैग्नीज क्लोराइड जल और क्लोरीन बनाते हैं। ठीक है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, समझ लो। ऑक्सीजन किससे अलग हो रही है, मैग्नीज ऑक्साइड से। तो ऑक्सीजन का अलग होना, ऑक्सीजन का ह्रास होना मतलब अपचयन। और यहाँ पर हाइड्रोजन का ह्रास होना, हाइड्रोजन का ह्रास क्या है, उपचयन, ऑक्सीकरण। यहाँ पर भी दोनों क्रियाएं साथ चल रही हैं। ठीक। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।